Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईयर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। वो तो हो गया हम लोग का। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है ट्रांजैक्शन। क्या होता है ट्रांजैक्शन? मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल हम लोग बहुत पढ़े हैं। तो ट्रांजैक्शन, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? कुछ बोलो अपने हिसाब से, कुछ सोच के, गलत सही कुछ भी, पता चले कहाँ तक सोच पा रहे हो। सर अब बोल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ट्रांजैक्शन मीन्स सर ट्रांसफर वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन कहने का मतलब है कि डेटाबेस में चेंज हो रहा है। डेटाबेस में Yes, हम sir. कुछ इंटर कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड उसमें हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। मास्टर फाइल का भी रिकॉर्ड मॉडिफाई हो सकता है, तो ट्रांजैक्शन फाइल करें तो ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो डेटाबेस के अंदर, तो हम चाहेंगे तभी होगा। मान लो हम अब मैं चाहता हूं कि मेरे अकाउंट से कुछ पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो, ठीक है। तो एक सिस्टम होगा, इस सिस्टम में 100 रुपया इधर से उधर ट्रांसफर किया जाएगा, ओके। तो ये जो ट्रांसफर होगा उसके लिए कुछ प्रोग्राम लिखा गया होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया होगा, तभी तो होगा। ऐसे तो नहीं होगा। राज, Yes, कैमरा sir. कैमरा सब ऑफ कर दियो यार, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। हमें दिखता रहता है सर तो आपका आवाज कटने लगता है इसलिए अब बंद। तो उस कैमरा ऑफ करने से नहीं कटेगा। घर में एकदम बाहर साइड बैठो, मतलब वैसी जगह बैठो जहां से तुम्हारा जो रोड दिखता हो, या घर के बीचों बीच बैठोगे तो हो सकता है थोड़ा सा टावर कम आए। साइमा ऑन करो, नीतू, शिव कुमार ऑन करिए। शेड, साइमा, Yes, sir. ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि मान लो कि हम कहें कि 100 रुपया मेरे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वही 100 रुपये अकाउंट में होना चाहिए। तो पहले रीड ए करेंगे, फिर ए में से 100 रुपये माइनस करेंगे, फिर रीड बी करेंगे, तुम्हारे अकाउंट को पढ़ेंगे, उसमें 100 रुपये जोड़ देंगे और दोनों फाइनल ए दोनों जगह अपडेट कर देंगे। इतना काम करेंगे तो 100 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया होगा, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तभी हमारा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम गए किसी शॉप में सामान खरीदने के लिए, ठीक है, और हम लोग वहाँ सामान वामान लेके गए, बिल काउंटर पे, तो बिल बनाया, तो गुड्डे बिस्किट 2 लिए थे। तो जैसे ही 2 गुड्डे बिस्किट दिखा,
वैसे में उसके स्टॉक में से 2 बिस्किट घट गया और मेरा बिल बन के आगे आ गया। ठीक है, तो जैसे ही 2 बिस्किट हुआ, बिल बना, बिल बनना तो अलग बात है, लेकिन बिल के साथ साथ डेटाबेस में क्या चेंजेस हो रहा है, डेटाबेस में क्या चेंजेस हो रहा है, उसके लिए तो इंस्ट्रक्शन लिखा गया होगा, प्रोग्राम होगा उसका, ऐसे Yes, तो sir. नहीं होगा। बोलो ना। यस सर। बगैर किसी कंप्यूटर में कोई भी चीज, कंप्यूटर क्या है फिर याद दिला दे तुम लोग को। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामेबल मशीन। प्रोग्रामेबल कहने का मतलब कि हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम कहने का मतलब हम इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और हम लोग जो डेटाबेस पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर डेटाबेस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेड डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो काम होगा, जो काम कंप्यूटर करेगा, वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन बेस्ड होगा, अपने से हो जाएगा, हो जाएगा, अपने से नहीं ना होगा, नो सर। नहीं हाँ। sir. अपने से नहीं होगा। कुछ हर चीज के लिए कुछ न कुछ कोड, कुछ न कुछ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, वही काम होता है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो डेटाबेस जो इंस्टॉल करते हैं, डेटाबेस वो क्या है, जो ओरेकल लेके आते हैं, एसक्यूएल सर्वर लेके आते हैं, वो क्या है, सारा का सारा प्रोग्राम है ना जी। यस सर। एवरीथिंग इज अ प्रोग्राम, Yes, sir. सॉफ्टवेयर। यस सर। ठीक है, तो अगर हम डेटाबेस में कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, वो ट्रांजेक्शन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया रहेगा, वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि मेरा ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया। बहुत सिंपल। अगर यही हम बोले कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो बड़ा आराम से समझ में आएगा कि प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम रन कर दिए तो 2 का टेबल प्रिंट हो गया, सब नई सीरीज बन गया, ऑड इवन बन गया, ये प्रोग्राम लिखा हुआ था। ठीक है, वैसा ही प्रोग्राम लिखा गया है ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, वैसा प्रोग्राम लिखा गया है ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन इसको प्रोग्राम नहीं कहते हैं, कुछ अंतर है ट्रांजेक्शन और प्रोग्राम के बीच में। समझेंगे इसको हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन तुम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर भी हम कोशिश किए हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम पढ़ा दें। फिर भी कुछ कुछ चीज़ जो है सिरियलाइजेबिलिटी वगैरह हम रहने दिए हैं। ओके, transaction refers to a collection of operations that performs a single logic unit of work. For example, transfer of money from one account to another consisting of checking both account balance and to update one to each account is one transaction. अगर मान लो हम कहें कि A ट्रांजेक्शन T1 एक T1 ट्रांजेक्शन है जिसमें अकाउंट ए से 1000 रुपया ट्रांसफर किया जा रहा है बी अकाउंट में। ओके, तो ए अकाउंट में 1000 रुपया है और बी अकाउंट में 1000 रुपया है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही ना है जी कि डेटाबेस में ए नेम जहाँ पे है उसके बैलेंस में 1000 है, उसके बैलेंस में कुछ है और इसके बैलेंस में कुछ है, यहाँ से 1000 काट के इसमें जमा कर देना, मतलब तो यही हुआ। Yes. यस सर। मतलब यही हुआ कि डेटाबेस में जहाँ पे अकाउंट, बैंक का अकाउंट है, जो अकाउंट नंबर और उसका नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह जो लिखा हुआ है, उसमें डेबिट बैलेंस एक कॉलम होगा और दूसरा एक बी अकाउंट भी होगा जिसका डेबिट बैलेंस होगा। हम लोग 1000 रुपया ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि उसके डेबिट बैलेंस में से 1000 माइनस कर दीजिए और इसके डेबिट बैलेंस में 1000 जोड़ दीजिए, काम खत्म हो गया। यही है, ये जो जोड़ घटा होगा वही हमारा ट्रांजेक्शन है। क्या क्या कैसे कैसे होगा, 1000 ट्रांसफर करना है तो 1000 होना तो चाहिए पहले, अगर नहीं होगा तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे उस अकाउंट को, रीड करने के बाद हम उसको उसका वैल्यू पढ़ के मेमोरी में लेके आएंगे हार्ड डिस्क से, और मेमोरी जब पढ़ेंगे तो मेमोरी वेरिएबल में से 1000 घटा देंगे। मान लो 5000 था, 1000 घटाने के बाद ए में बचा 4000। अब इस 4000 को उसी रिकॉर्ड में जाके वापस अपडेट करना पड़ेगा, है ना।
ये तो जो 1000 Yes, sir. माइनस की मेमोरी में माइनस किए हैं। अब हम 1000 माइनस कर दिए, अब हम इसको डेटाबेस में अपडेट कर देते हैं, तो उसको लिखते हैं राइट अकाउंट ए। राइट अकाउंट ए रीड किए, यहाँ मेमोरी में उसका जोड़ घटाव किए और वापस जाके वहाँ पटक दिए। तो पहले 5000 था, अब 4000 हो गया। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं बी अकाउंट को, उसमें 1000 जोड़ देते हैं और फिर वापस जाके उसको डेटाबेस में पटक देते हैं, बोलो अपडेट कर देते हैं। ये सारा करने के बाद फाइनल करते हैं कमिट। कमिट मतलब अब फाइनल हो गया, मतलब मेरा डेटा सारा ट्रांजेक्शन सबमिट हो गया, कमिट हो गया, अब रोल बैक नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हो गया। ये कुछ कुछ प्रोग्राम जैसा नहीं लग रहा है। रीड स्टेटमेंट अलग हो सकता है, लेकिन हम रीड की जगह पे अगर हम स्कैनर पढ़ ले और राइट की जगह पे प्रिंटर पढ़ ले, ये हमको नहीं लग रहा कि एक तरह का सी का प्रोग्राम है। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो प्रोग्राम हो या ट्रांजेक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होता है। प्रोग्राम भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और ट्रांजेक्शन भी हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अंतर कहाँ पे है हम लोग आगे बात करेंगे, प्रोग्राम और ट्रांजेक्शन में कहाँ अंतर आ जाता है। ठीक है, A successful transaction changes the database from one consistent state to another. The transaction has only two operations, read and write. Transaction has only two operations, that is read and write. अगर हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट है तो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के बाद भी वो कंसिस्टेंट ही रहेगा या कहो रहना चाहिए। अगर ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के बाद वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजेक्शन हमारा सही से परफॉर्म नहीं हुआ। फिर समझो बात को, कह रहे हैं कि अगर मेरा डेटाबेस कंसिस्टेंट है और एक ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म किए, ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया, कमिट हो गया, कमिट होने के बाद जो डेटाबेस हमको मिलेगा वो डेटाबेस में कंसिस्टेंट ही होना चाहिए। कंसिस्टेंट डेटाबेस, ट्रांजेक्शन डेटाबेस दैट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है तो हम बोलेंगे कि ट्रांजेक्शन हमारा सही तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम लोग पढ़े हो ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी प्रोसेस का कुछ स्टेट होता है, जैसे न्यू है, रेडी है, एग्जीक्यूट है, सस्पेंड है, टर्मिनेट है। Yes, sir. एग्जैक्टली वैसा ही हमारा ट्रांजेक्शन का भी स्टेट है। टोटल 6 स्टेट है ट्रांजेक्शन का। पहला है एक्टिव, व्हेन ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूशन। व्हेन ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय, तब बोलेंगे कि ये ट्रांजेक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांजेक्शन एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, पार्शियली कमिटेड, व्हेन ऑल रीड राइट ऑपरेशन डन इन अ लोकल मशीन। पार्शियली कमिटेड का मतलब, अगर मान लो हम यहाँ बोल रहे हैं कि a बराबर a माइनस 100, b बराबर b प्लस 1000, ये जो है लोकल मशीन में हो रहा है सब, तो हम बोलेंगे पार्शियली कमिट। जब तक कमिट ना हो, जब कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि फाइनल कमिट हो गया मेरा। ठीक है, तो पार्शियली कमिट का मतलब कि अभी कमिट बाकी सब तो हुआ है, लेकिन जो और जितना जो रीड एंड राइट है लोकल मशीन पे हो रहा है, फाइनल हम राइट नहीं किए हैं मशीन में। फील्ड, फील्ड क्या होगा? अगर किसी कारणवश हमारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो पाता है, बीच में ही कहीं फेल हो जाता है, बीच में ही कहीं फेल हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया। ड्यू टू सम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर, सिस्टम क्रैश इन द हाफ वे, तो बोलेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया। Abort, a rollback take place and all values stored in the local memory is flushed. Abort क्या है कि अगर मान लो फेल हो जा रहा है कोई ट्रांजेक्शन, तो हम उसको उससे हम अबॉर्ट कर देते हैं और उसको रोल बैक कराते हैं। वो जितना ट्रांजेक्शन, हमको याद होगा तुमको, हम लोग ये बात किए थे एटॉमिसिटी, हम लोग जब बात किए थे, हम लोग यही बात किए थे कि हम लोग एक ट्रांजेक्शन का सारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा या तो कोई नहीं होगा।
आधा अधूरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन नहीं होगा। याद है? यस सर। अगर आधा अधूरा ट्रांजेक्शन अगर एग्जीक्यूट होता है और हमको पता चलता है कि ट्रांजेक्शन में कुछ इंस्ट्रक्शन रह गए थे जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हम उसको रोल बैक करा देंगे। हम उसको रोल बैक करा देंगे मतलब जितना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है वो सारा का सारा रोल बैक होगा, अनडू हो जाएगा। टर्मिनेटेड, जब पूरा का पूरा काम हो जाएगा मेरा तो उसको बोलेंगे टर्मिनेट। फाइनली ट्रांजेक्शन इज टर्मिनेटेड आफ्टर कमिटेड रोल बैक। यहाँ पे जब हम कमिट कर रहे हैं ये ट्रांजेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 इंस्ट्रक्शन था। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द 7th इंस्ट्रक्शन देन ट्रांजेक्शन T1 विल बी टर्मिनेटेड। ठीक है, जितना इंस्ट्रक्शन है उसमें उस सारे इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कमिटेड, all the modified value of the transaction is stored in the permanent storage. Now no rollback is possible. अब यहाँ देखो हम लोग यहाँ A पढ़े थे और A में 1000 माइनस कर दिए थे और B में 1000 जोड़ दिए थे। ये A और B कंप्यूटर के मेमोरी की बात हो रही है। अब जब तक हम डेटा स्टोर, जहाँ डेटा स्टोर है फिजिकल डिवाइस में, वो हो सकता है मेरे सिस्टम में, हो सकता है वो सर्वर में हो, हम उसको राइट करेंगे। राइट करने के बाद कमिट करेंगे फाइनल। जब कमिट करेंगे तब समझो कि हमारा डेटा लिखा गया वहाँ पे। अब यहाँ से इसको अंडू करना संभव नहीं है। समझ में आई बात? यहाँ से अब रोल बैक हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कमिटेड। ठीक, ये हमारा स्टेट ऑफ द ट्रांजेक्शन और इसका जो डायग्राम है स्टेट बनाने का, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक्टिव, एक्टिव है मतलब एग्जीक्यूशन में है। तभी फेल्योर हो गया तो फेल्ड स्टेट में आ गया, तब रोल बैक होगा। रोल बैक होगा उसके बाद अबोर्ट कर जाएगा, जितना हुआ उतना, तब टर्मिनेट कर जाएगा। अगर एक्टिव तो रीड राइट करके यहाँ गया, पार्शियली कमिटेड था। सर यहाँ पे अबॉर्ट क्या होगा? अबॉर्ट करने का मतलब कि निकल जाना, बाहर बाहर निकल जाना। अगर मान लो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं और हम 4 या 5 किए थे और हम 4-5 इंस्ट्रक्शन किए थे, 4-5 बाकी था और हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया, ठीक है, तो रोल बैक करेंगे हम लोग। रोल बैक करके ट्रांजेक्शन को अबॉर्ट कर जाएंगे। अब वो ट्रांजेक्शन दोबारा अपने से एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम फिर से एग्जीक्यूट न कराएं, फिर से एग्जीक्यूशन में न डाले, इसीलिए बोलते हैं कि अबॉर्ट कर गया। ठीक है, टर्मिनेट यहाँ था, पार्शियली कमिटेड था। पार्शियली कमिटेड, अगर पार्शियली कमिटेड मतलब आधा अधूरा अगर फेलियर होता है तो फिर वहीं फेल्ड आएगा, रोल बैक होगा, अबॉर्ट होगा, टर्मिनेट होगा। अगर पार्शियली कमिटेड ठीक ठाक चलता है और परमानेंट चेंज करके कमिट हो जाता है तब भी वो बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। ऊपर वाला जो रो है, ऊपर वाला जो जा रहा है एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, कमिटेड एंड टर्मिनेटेड, ये जो एरिया है ये हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कर दिखा रहा है, और जबकि नीचे वाला जो है वो अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है सर यहाँ पे कमिटेड समझ में नहीं आया। कमिटेड, यस सर, कमिटेड, कमिट, कमिट कमांड है और असल में हम लोग देखेंगे कमिट कहने का मतलब समझो ऐसा कि हम यहाँ पे मेरा सिस्टम है और मेरा डेटाबेस सर्वर में है, ठीक है, सर्वर में है और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं। ये ट्रांजेक्शन जो है क्लाइंट मशीन पे लिखा जा रहा है, ये ट्रांजेक्शन क्लाइंट मशीन पे रखा जा रहा है और ट्रांजेक्शन कहीं और होने वाला है। इवन कि हम लोग जो पैसा पेमेंट करते हैं ऑनलाइन अपने सिस्टम से, तो वो ट्रांजेक्शन हम यहाँ से कॉल करते हैं और ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करता है सर्वर पे और डेटाबेस से पैसा हमारा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन हो रहा है मेरे सिस्टम पे, ठीक, तो और ट्रांजेक्शन डेटाबेस है कहाँ, तो रिमोट एरिया में कहीं पे है। अब समझो कि हम यही इसी ट्रांजेक्शन को देखो, हम यहाँ से बैठे बैठे
तुम्हारे अकाउंट का 1000 रुपया साम्या के अकाउंट में डालना चाहता हूँ, और ये डेटाबेस दिल्ली या चेन्नई के किसी डेटा सेंटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीड अकाउंट ए, ये स्टेटमेंट करेंगे। तो दिल्ली या चेन्नई जहाँ पे सर्वर है तुम्हारा, वहां से वो ए पढ़ के लेके आएगा मेरे कंप्यूटर, मेरे लोकल कंप्यूटर में आएगा। अब यहाँ प्रिंट ए करेंगे तो दिखा देगा बैलेंस तुम्हारा, ठीक है। ए मेरे सिस्टम में आ गया। अब हम तुम इस सिस्टम में जो ए का वैल्यू आया है, तो सपोज करो 5000, तब ए बराबर ए माइनस 1000 कर दिए, तो ए का वैल्यू हो गया 4000 हो गया ना। ठीक उसी तरह से हम बी पढ़े, यस सर। बी में भी था 5000, उसमें 1000 दो के 6000 बोल कर दिए, तो 5000 4000 हो गया, और 5000 6000 हो गया। 1000 यहाँ से घटा के यहाँ भर दिए, और ये सारा का सारा ऑपरेशन हुआ कहाँ, मेरे लोकल सिस्टम में। यस और नो? यस सर। उस सिस्टम Yes, में तो sir. नहीं ना हुआ है, वहां सर्वर में तो नहीं हुआ है जहाँ तुम्हारा डेटाबेस में तुम्हारा अमाउंट रखा हुआ है। अब जब हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे, तो अब हमको क्या करना है, वो कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना करना है कि अब तुम्हारे अकाउंट में जो हम पढ़े थे उससे 1000 घटा के अब जो ए का वैल्यू है उसको वहां पे रिफ्लेक्ट करा देना है, और बी का वैल्यू जो पढ़े थे उसमें 1000 जोड़ के जो नया बी का वैल्यू उसको वहां रिफ्लेक्ट करा देना है, ठीक है। तो लोकल मेमोरी में, लोकल सिस्टम के मेमोरी में जो डेटा है, उस डेटा को अब हम सब काम करने के बाद लास्ट में कमिट करते हैं। अब मान लो इस कमिट के ठीक पहले मेरा सिस्टम ऑफ हो गया, ठीक है। तो हमारा जितना डेटा चेंज अभी हुआ, 1000 घटा 1000 जोड़े सब कुछ, वहां तो हुआ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ, सब तो मेरे सिस्टम में हो रहा है ना। पटना में सिमेज में बैठे हुए हैं और यहाँ ऑनलाइन हम कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यहाँ हो रहा है ना। ये वहां नहीं Yes, हो रहा sir. है। वहां कब होगा, जब हम सब काम कर देंगे और राइट करा देंगे और लिखेंगे कमिट। तो कमिट का मतलब होता है कि अब कमिट कर लो, अब हो गया फाइनल, अब इस ट्रांजेक्शन को नकी करो, ओके, डन करना है। तो अब कमिट जब होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू उस डेटाबेस में जाके दिखा जाएगा। अब जब डेटाबेस में जाके दिखा गया तो परमानेंट चेंज हो गया। तुम अपना अकाउंट अब चेक करोगी कहीं से भी तो तुमको 1000 बैलेंस कम दिखेगा, सामने अपने अकाउंट चेक करेगी कहीं से भी तो उसको 1000 रुपये ज्यादा दिखेगा। समझ में आया बात? जब Yes, तक हम sir. Yes, sir. जब तक हम कमिट नहीं कर रहे हैं, तो जितना ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है सब मेमोरी में हो रहा है। जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सारा का सारा मेमोरी में हो रहा है। अब जो ट्रांजेक्शन का कुछ प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये सवाल अभी तुम लिख लो, कहीं पे पूछा ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम में सर। यस, 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर, 3 लेवल ऑफ व्यू जो है वो सवाल, और एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये एकदम पूछा जाने वाला सवाल है, 99.99% है सवाल पूछ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो एसिड मतलब वो एसिड की बात नहीं हो रही, अम्ल की बात नहीं हो रही है। एसिड मतलब ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी है, एक गुण है ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो क्या क्या है, एटॉमिसिटी एकदम एकदम जबान पे होना चाहिए, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एटॉमिसिटी तो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़े हैं, जब हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, उसके डिमेरिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था, एटॉमिसिटी भी पढ़ा था, और हम लोगों ने कंकरेंट फाइल एनोमलीज के बारे में पढ़ा था। अगर तुम लोग को याद हो तो, याद तो रखते नहीं हो तुम लोग, रिविजन करते नहीं हो तो याद रहेगा कहाँ से। ओके, तो एसिड प्रॉपर्टी, एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी हम बात करते हैं कि अगर कोई एक ट्रांजेक्शन है, ये एक ट्रांजेक्शन है, तो एक अलग बात है कि इसमें इतना सारा स्टेटमेंट है,
लेकिन ये ट्रांजेक्शन अपने आप में एक है। T1 इज अ स्टेटमेंट, सॉरी T1 इज अ ट्रांजेक्शन एंड T1 एटॉमिक है। ये जब भी एग्जीक्यूट होगा तो पूरा T1 एग्जीक्यूट होगा, आधा अधूरा एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर ये सी का प्रोग्राम होता और अगर 4 लाइन एग्जीक्यूशन के बाद अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाता तो क्या ये 4 लाइन वो रोल बैक करता प्रोग्राम? नहीं ना करता। नो नहीं सर, सर। नहीं। प्रोग्राम नहीं करता है सर। रोल बैक। प्रोग्राम में जितना एग्जीक्यूशन हो गया वो हो गया, जितना रह गया वो रह गया। क्योंकि वो एटॉमिक नहीं है, एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं है। एक प्रोग्राम में अगर 10 लाइन है, 10 लाइन में अगर 8 लाइन हुआ, 2 लाइन नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन हम यही बात ट्रांजेक्शन के साथ नहीं कह सकते। ट्रांजेक्शन हमारा एटॉमिक होता है, एक होता है वो, उसकी आइडेंटिटी समूचे स्टेटमेंट को, इंस्ट्रक्शन को मिला के एक की बनती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन हमारा एटॉमिक होता है और जब एग्जीक्यूशन होगा उसका तो सारे इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। A transaction is a atomic nature. A transaction is of atomic nature. It means either all the operation of the transaction are executed or none are executed. या तो सब एग्जीक्यूट होगा या तो कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। If a transaction is partially done or committed and a failure occurred before final commit, then database will be in a inconsistent state. क्या बोले कि अगर हम डेटाबेस अगर कंसिस्टेंट स्टेट में है और ट्रांजेक्शन T1 परफॉर्म करते हैं और हम डेटाबेस स्टेट 2, ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है और ये कंसिस्टेंट स्टेट था और ये इनकंसिस्टेंट स्टेट है, तो इसका मतलब कि T1 जो है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये रोल बैक करके वापस डेटाबेस स्टेट 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या करें हम लोग, इफ अ ट्रांजेक्शन इज पार्शियली डन or committed and a failure occurred before final commit, the database will be in an inconsistent state. To overcome this inconsistency, transaction manager component roll back full transaction to get in earlier consistent state. जैसे ही ये काम करेगा कौन, क्योंकि अभी हम लोगों ने बोला कि ट्रांजेक्शन भी हमारा इंस्ट्रक्शन ही होता है, वो प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, कह रहे हैं ना कि ट्रांजेक्शन भी हमारा क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जैसे प्रोग्राम होता है। और एक तरफ कह रहे हैं क्या कि प्रोग्राम हमारा एटॉमिक नहीं होता लेकिन ट्रांजेक्शन एटॉमिक होता है। तो कैसे होगा? तो ट्रांजेक्शन जो हमारा एटॉमिक होता है उसकी एटॉमिसिटी मेंटेन करने के लिए डेटाबेस में अलग से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट जो अलग से मॉड्यूल है, कंपोनेंट है, वो इस बात का ध्यान रखता है कि वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन एटॉमिक रूप से एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। वही डेटाबेस को ध्यान देता है कि अगर डेटाबेस पहले अगर कंसिस्टेंट था और बाद में अगर इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब कुछ इस ट्रांजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम था, तो हम इसको रोल बैक करके वापस उसी स्टेट में पिछला जो कंसिस्टेंट स्टेट था वहां लेके चले जाते हैं। यहाँ तक क्लियर बाकी नहीं? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। डेटा इन डेटाबेस शुड बी कंसिस्टेंट एट ऑल द टाइम। डेटाबेस कंसिस्टेंट होना ही चाहिए। कंसिस्टेंट कहने का मतलब कि हमको जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पूरा होना चाहिए और हर बार एक जैसा ही इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, सत्य, सच, करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज सिंपली इवेलुएटेड बाय द कंपेयरिंग वैल्यू बिफोर ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन। इफ एनी इनकंसिस्टेंसी फाउंड और रोल बैक ऑपरेशन इज डन। अब एक ऐसा सोचो एक बार, इस ट्रांजेक्शन को कंसीडर करते हुए पहले दोनों के अकाउंट में 5,000 था ना? मान लो अकाउंट ए अकाउंट भी, दोनों के अकाउंट में 5,000 था। ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के पहले दोनों का हम बैलेंस जोड़ दिए, जोड़ के रख लिए वेरिएबल में, तो 5,000 प्लस 5,000 हो गया 10,000। ओके, अब हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना शुरू किए। ए से 1,000 घटा लिए, ए में जो है 4,000।
4,000 दिख रही जाके उसके अकाउंट में, ठीक है। बी में भी 1,000 जोड़ने ही वाले थे तो तक लाइन कट गया या मेरा नेट डाउन हो गया, ठीक है। तो अब अकाउंट में ए के अकाउंट में 4,000 है और बी के अकाउंट में 5,000 है, बी के अकाउंट में 5,000 है। अब पहले तो हम 10,000 जोड़ के रखे थे वेरिएबल में, ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद फिर उसको जो मिलाएंगे उस वेरिएबल से, तो 10,000 और 9,000 बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं मिला तो इससे हम समझ जाएंगे कि हमारा जो डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट हो गया है। जैसे ही इनकंसिस्टेंट का पता चलेगा वैसे ही हम लोग तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे पहले वाले कंडीशन पे। ये समझो, ये डेटाबेस था, यहाँ से T1 लगा यहाँ गया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ का जो सम था 10,000 और यहाँ था 9,000। ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के बाद दोनों बराबर होना चाहिए। 1,000 तुम्हारे अकाउंट से निकला मेरे अकाउंट में आया तो पहले और बाद में तो पैसा तो बराबर होना चाहिए। जो पैसा Yes, sir. बराबर नहीं है इसलिए इनकंसिस्टेंट बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। क्लियर है? Yes, sir. अब इस चीज को देखो, वही चीज बता रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर ट्रांजेक्शन T1 ऑफ ट्रांसफरिंग ₹1,000 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। ए से बी में हमको ट्रांसफर करना है। रीड अकाउंट ए पढ़ेंगे, उसके बाद ए में 1,000 माइनस करेंगे, फिर बी अकाउंट पढ़ेंगे, बी में 1,000 प्लस करेंगे, उसके बाद राइट ए करेंगे, राइट बी करेंगे। If transaction T1 executed completely, then before transaction and after transaction, sum of both account would be same. A plus B before and A plus B after. ना 5 5 10 और 6 और 4 भी 10 है ना? Yes, sir. नीतू, Yes, sir. शेड कुमार, तुम्हारा कैमरा फिर ऑफ हो गया। इसके बाद बात करते हैं आइसोलेशन की। At any point of time, there may be many concurrent transaction in the execution. Many concurrent transaction कहने का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम बात करेंगे तो डेटाबेस में क्या एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा होगा या मल्टीपल हो रहा होगा। बताओ, किसी बैंक में किसी भी समय किसी बैंक में एक समय में एक ट्रांजेक्शन होगा कि बहुत सारा ट्रांजेक्शन सारा का सारा चल रहा होगा, कंकरेंटली चल रहा होगा। मल्टीपल ट्रांजेक्शन होगा सर। मल्टीपल ट्रांजेक्शन होता है सर। मल्टीपल ट्रांजेक्शन होगा। अगर सारा ट्रांजेक्शन सीरियलाइज कर दें कि तुम्हारा खत्म होगा तभी हम करेंगे और मेरा खत्म होगा तब अबुल करेगा, तब इतना लोग ट्रांजेक्शन कर पाएगा क्या? नहीं सर। बैंक में लोग पैसा जमा कर रहा है, नहीं। निकाल रहा है, एटीएम से पैसा जमा कर रहा है, निकाल रहा है, ऑनलाइन पैसा जमा कर रहा है, निकाल रहा है। तो किसी एक टाइम में मल्टीपल ट्रांजेक्शन या बोले कि बहुत सारा पैरेलल ट्रांजेक्शन चलता है, उसी को बोलते हैं कंकरेंट ट्रांजेक्शन, साइमल्टेनियस ट्रांजेक्शन। ठीक है, ईच ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट इन द आइसोलेशन ऑफ द अदर ट्रांजेक्शन। अब मान लो सर्वर को पता चला कि ए और बी में डेटा फंड ट्रांसफर हो रहा है, ए और बी में 1,000 रुपया, और वहीं एम और एन में भी ट्रांसफर हो रहा है जो ट्रांजेक्शन है। तो एक ट्रांजेक्शन जो ए और बी में पैसा ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांजेक्शन T2 जो एम और एन के बीच में पैसा ट्रांजेक्शन कर रहा है, दोनों अपने अपने स्पेस में एग्जीक्यूट होगा। दोनों एकदम आइसोलेटेड है, दोनों एकदम आइसोलेटेड है, दोनों को कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो जब कंकरेंट ट्रांजेक्शन होगा तो कंकरेंट ट्रांजेक्शन जितना भी है वो सारा का सारा आइसोलेटेड होगा एक दूसरे से, या ऐसा कहें समझने के लिए कि उस ट्रांजेक्शन को नहीं पता है कि सेम यही काम एम और एन में भी हो रहा है। समझ रहे हो? हम अपने घर में बैठ के टिकट कटा रहे हैं, मेरे पड़ोसी वाले घर के बगल में वही बैठ के टिकट कटा रहे हैं, तो हमको पता थोड़ी है वो टिकट कटा रहे थे जब तक हमको नहीं बताएगा। ठीक उसी तरह से मेरा जो रेलवे के डेटाबेस में मेरा जो चेंज हो रहा है मेरे टिकट कटाने से, जो ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं और वो भी आदमी परफॉर्म कर रहा है,
तो दोनों ट्रांजेक्शन एकदम एक दूसरे से आइसोलेटेड है, कोई लेना देना एक दूसरे का नहीं है। समझ में आ रही बात? Yes. Yes, sir. Yes, sir. The transaction executes in the isolation of the other transaction. It means each transaction is unaware of other transaction executing concurrently in the system. ठीक है, each transaction is unaware, मतलब अवेयर नहीं है कि एकदम कोई और ट्रांजेक्शन भी है, बिल्कुल अलग अलग है। और ensuring the isolation property is a responsibility of concurrency control component. हमारे डेटाबेस में, हमारा डेटाबेस जो हम लोग बात करते हैं डेटाबेस में, हर बात को, हर चीज को हैंडल करने के लिए उसमें कुछ मॉड्यूल लगाया गया है, कुछ अलग से कंपोनेंट ऐड किया गया है। ठीक है, तो अभी जो हम बात करेंगे ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, जॉब ऑफ इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमारा जो कंकरेंसी कंट्रोल है वो कौन करता है। तो भाई कंकरेंसी कंट्रोल जो है, कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट होता है डेटाबेस में, वही इस बात का ध्यान रखता है कि कंकरेंट प्रोसेस अगर है तो दोनों एकदम सारा का सारा कंकरेंट प्रोसेस आइसोलेटेड रहे। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या है? वंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन कंप्लीट्स सक्सेसफुली and all the updates that is carried out, the database will persist even if there is a system failure after transaction completes execution. अगर हम ये कह रहे हैं कि फाइनल कमिट जब हो गया, फाइनल कमिट जब हो गया तब हम रोलबैक नहीं करेंगे। क्या ये बात ही बात? फाइनल कमिट जब हो गया तो अब रोलबैक हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ना गलती हो गया था, अब कंट्रोल जेड कर लेते हैं और जो 1000 रुपया कटा था ए में से वापस चला जाए और बी में जो दिए 1000 रुपया वापस चले जाए, वो काम नहीं होगा। अगर हम फाइनल कमिट कर दिए तो अब वो 1000 रुपया माइनस नहीं होगा। अब अगर वो करना होगा तो दूसरा ट्रांजेक्शन T2 रन कराना पड़ेगा, जिसमें 20 से 1000 रुपया लेके ए में डालेंगे। ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी क्या कहता है कि आफ्टर फाइनल कमिट, जब फाइनल कमिट कर हो गया सक्सेसफुली, सारा अपडेशन हो गया, तो वो जो डेटा अब इंफॉर्मेशन हुआ है वो परसिस्ट करना चाहिए, वो परसिस्ट करना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन वहाँ रहना चाहिए। ये एक ट्रांजेक्शन का प्रॉपर्टी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर यहाँ तक कहता है कि वो डेटा तब भी परसिस्ट करना चाहिए कि अगर कोई सिस्टम फेल्योर क्यों ना हो जाए। सिस्टम फेल्योर भी अगर हो जाता है, फिर भी अगर फाइनल कमिट हो चुका है तो वो ट्रांजेक्शन का डेटा हमको वहाँ पे परसिस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आग लग जाए और तुम्हारा डेटाबेस क्रैश कर जाए, ये सब भी नहीं होना चाहिए। और ये सब अगर हो रहा है तो उससे भी हमको डेटा को, इंफॉर्मेशन को बचा के रखना है। तो इस चीज का केयर कौन करेगा? Ensuring durability is the responsibility of recovery management component. Recovery management component ये क्या करेगा कि अगर डेटा सिस्टम फेल्योर हो गया है, कुछ हो गया, तो रिकवरी करेगा। कभी ऐसा हुआ है कि हम MS वर्ड में कुछ लिखते करते रहते हैं या पावर पॉइंट में, तभी सिस्टम बंद हो जाता है। तुम लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं देखे हो, और हम लोग को लगता है जा अब तो गड़बड़ा गया, सेव तो किए नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं तो हमको रिकवरी किया हुआ वो हमको डॉक्यूमेंट देता है कि भाई ये डेटा जो था एकाएक जो एबनॉर्मल शटडाउन हुआ था, तो ये फाइल था, हम रिकवर किए हैं, इसको सेव करना है कि नहीं करना है। ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण हम तुमको दिए। तो ये जो रिकवरी है, रिकवरी मैनेजमेंट है, उसका काम ये है कि जो ट्रांजेक्शन डन हो चुका है, जो कमिट हो चुका है, वो परसिस्ट होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए, वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए हर हालत में, चाहे वो सिस्टम फेल्योर का नहीं हो जाए। तो सिस्टम फेल्योर ना हो, मेन तो बात हम यही कहेंगे, सिस्टम फेल्योर ही ना हो, और फेल्योर हो तो सारा डेटा का हम बैकअप लिए रखें, कुछ ना कुछ रिकवरी का हम कुछ जुगाड़ बना के रखें, ताकि हम वो डेटा सारा का सारा हम डेटा उठा सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो। क्या क्या हम लोग पढ़े? एटॉमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन, D फॉर ड्यूरेबिलिटी।
ड्यूरेबिलिटी नाम से ही पता चलता है कि ड्यूरेबल होना चाहिए। जो कमिट हो गया वो इंफॉर्मेशन जो सेव हुआ है दैट शुड बी ड्यूरेबल, वो हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है ना।